श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी अपने भक्तों की परीक्षा तब लेते हैं जब उन्हें लगता है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं? बाबा श्याम हमारी पुकार कैसे सुनते हैं? अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा चल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा श्याम आज भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा, जिससे आपको पता चल सके कि बाबा श्याम हमारे जीवन में हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी, जिन्हें बाबा श्याम या श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं और उनके भक्तों के लिए हारे का सहारा कहलाते हैं। श्याम भक्तों, ये मान्यता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और उनकी भक्ति की परीक्षा लेकर उनके विश्वास को और मजबूत करते हैं। श्याम भक्तों, आपने पूछा है कि खाटू श्याम जी हमारी परीक्षा कब और कैसे ले सकते हैं। आज मैं आपको उदाहरण के साथ पूरी जानकारी देने वाला हूँ। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और यह स्थान लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी महाभारत काल के योद्धा बर्बरीक हैं, जो पांडवों के वंशज थे। वीर बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित किया था। जब बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देने का संकल्प लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का परीक्षण किया और उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के कष्ट को हरेंगे। श्याम भक्तों, ये कथा अपने आप में एक उदाहरण है कि बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये परीक्षा उनके विश्वास को परखने और उसे मजबूत करने के लिए होती है। श्याम भक्तों, अब इस बात को हम और गहराई से समझने के लिए एक विस्तृत उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्याम भक्तों, उससे पहले ये जान लेते हैं कि खाटू श्याम जी हमारी परीक्षा कब लेते हैं। खाटू श्याम जी अपने भक्तों की परीक्षा तब लेते हैं जब वे जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। यह वो समय होता है जब भक्त का विश्वास डगमगा सकता है, जब उसे लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है। बाबा श्याम ऐसी परिस्थितियों में अपने भक्तों के सामने एक चुनौती रखते हैं, जो उनकी भक्ति, धैर्य और समर्पण को परखती है। यह परीक्षा कई रूपों में हो सकती है: आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक कलह या कोई ऐसी स्थिति जहां भक्त को लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन श्याम बाबा का यह तरीका केवल परखने के लिए नहीं, बल्कि भक्त को यह एहसास दिलाने के लिए होता है कि वे हर परिस्थिति में उसके साथ है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी परीक्षा कैसे लेते हैं? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। बाबा श्याम की परीक्षा का तरीका अनोखा होता है। वे कभी सीधे तौर पे ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। उनकी परीक्षा जीवन की घटनाओं के माध्यम से होती है। यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां भक्त को अपनी सारी शक्ति, बुद्धि और संसाधनों का उपयोग करने के बाद भी सफलता न मिले और उसे केवल बाबा पर भरोसा रखना पड़े। यह वो क्षण होता है जब भक्त को यह तय करना होता है कि वो हार मान लेगा या बाबा श्याम के चरणों में अपनी समस्या सौंप देगा। बाबा श्याम की परीक्षा में कई बार देरी भी शामिल होती है। श्याम भक्तों, जब भक्त प्रार्थना करता है लेकिन उसकी मुराद तुरंत पूरी नहीं होती, यह देरी भक्तों के धैर्य और विश्वास को परखने के लिए होती है। चलिए श्याम भक्तों, एक सटीक उदाहरण के जरिए बताता हूँ कि बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं और अपने भक्त के विश्वास को किस प्रकार से वो मजबूत करते हैं। श्याम भक्तों, ये कहानी है रमेश नाम के एक साधारण व्यक्ति की, जो बाबा श्याम का भक्त था। रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी। खेत में काम, परिवार की देखभाल और हर शाम बाबा श्याम की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाकर
प्रार्थना करता था। रमेश को बचपन से ही अपनी माँ से बाबा श्याम की कहानियां सुनने का शौक था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि बाबा श्याम हारी के सहारे हैं और जो उन पर भरोसा रखता है उसे कभी निराशा हाथ नहीं लगती। रमेश ने इस बात को अपने दिल में बसा लिया था और वो हर सुख दुख में बाबा श्याम को याद किया करता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और रमेश की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसने कर्ज लिया हुआ था, उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी और वो कर्ज चुका देगा, लेकिन सूखे ने उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी। कर्जदाता रोज उसके घर जाकर उसे धमकाने लगे। रमेश की पत्नी और दो छोटे बच्चे भूखे रहने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, रमेश अब क्या होगा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। रमेश ने जवाब दिया, चिंता मत करो, बाबा श्याम है ना, वे कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। अब श्याम भक्तों, रमेश की पहली परीक्षा शुरू होती है जिसमें धैर्य और विश्वास की परीक्षा होगी। रमेश हर दिन बाबा श्याम की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता, बाबा आप तो हारी के सहारे हैं, मेरे परिवार को इस संकट से निकालो। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई मदद नहीं मिली। कर्जदाता ने उसे धमकी दी कि अगर उसने एक हफ्ते में सारा कर्ज नहीं चुकाया तो उसका घर और खेत छीन लिया जाएगा। गांव के कुछ लोग रमेश से कहने लगे, तेरे बाबा श्याम ने क्या किया, इतना भरोसा करता है, फिर भी तेरा ये हाल है। रमेश का मन डगमगाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे धैर्य रखना होगा। अब श्याम भक्त और रमेश की दूसरी परीक्षा शुरू होती है, समर्पण। एक रात रमेश को सपना आया। सपने में एक नीले रंग का घोड़ा आया जिस पर एक सुंदर युवक सवार था। उसने कहा, रमेश क्या तू मुझ पर भरोसा करता है? रमेश ने कहा, हाँ बाबा, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उस युवक ने कहा, तो कल सुबह अपने खेत में जाकर खुदाई कर। रमेश सुबह उठा और अपने सूखे खेत में गया। उसने सोचा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर भी बाबा ने कहा है तो करना चाहिए। उसने अपने बच्चों और पत्नी को भी बुलाया और सबने मिलकर खेत में खुदाई शुरू कर दी। घंटों मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला। उसकी पत्नी ने कहा, रमेश अब बस करो, यह सब बेकार है। लेकिन रमेश ने कहा, नहीं, बाबा ने कहा है मुझे पूरा करना होगा। अब श्याम भक्तों, शाम होने को आई और अचानक रमेश का फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने और जोर लगाया और वहां से एक पुराना मटका निकला। मटके में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश और उसका परिवार हैरान रह गया। उसने तुरंत बाबा की मूर्ति के सामने जाकर माथा टेका और कहा, बाबा आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं। उन सिक्कों से रमेश ने कर्ज चुकाया, अपने परिवार का पेट भरा और गांव में बाबा का एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति की मिसाल देने लगे। श्याम भक्तों, इस कहानी से हमें क्या संकेत मिलता है? इस कहानी से ये समझ आता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की परीक्षा कई चरणों में लेते हैं। पहले उन्होंने रमेश के धैर्य की परीक्षा ली। जब संकट के बावजूद कोई मदद नहीं मिली, फिर उन्होंने उसके समर्पण की परीक्षा ली, जब उसे सूखे खेत में खुदाई करने को कहा गया, और अंत में जब रमेश ने हार नहीं मानी तो बाबा ने उसकी झोली भर दी। यह कहानी हर श्याम भक्त को यह विश्वास दिलाती है कि बाबा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्याम भक्तों, रमेश की कहानी सुनकर कोई भी श्याम भक्त ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बाबा श्याम पर भरोसा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये सच्चाई है, समझने की बात है। बाबा श्याम की परीक्षा का मकसद हमें कमजोर करना नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को इतना मजबूत करना है कि हम हर संकट में डटकर मुकाबला कर सके। यह कहानी ये भी सिखाती है कि बाबा की कृपा तभी मिलती है जब हम पूरे मन से उनके चरणों में समर्पण होते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। चलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम की परीक्षा से जुड़ी हुई और भी आपको अधिक उदाहरण देना चाहता हूँ। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपकी परीक्षा लेते हैं जब आपके पास आर्थिक संकट होता है। एक व्यापारी जो दिवालिया होने की कगार पर था, उसने बाबा श्याम की शरण ली।
कई महीनों तक उसकी प्रार्थना अनसुनी रही, लेकिन एक दिन अचानक उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। श्याम भक्तों, दूसरी परीक्षा स्वास्थ्य संकट। एक माँ ने अपने बीमार बच्चे के लिए बाबा श्याम से प्रार्थना की। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। एक रात बाबा श्याम सपने में आए और बच्चा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। श्याम भक्तों, तीसरा पारिवारिक कलह है। एक परिवार में रोज झगड़े होते थे। पत्नी ने बाबा श्याम का व्रत रखा और धीरे धीरे परिवार में शांति बहाल हो गई। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी अपने भक्तों की परीक्षा तब लेते हैं जब भक्त का विश्वास परिपक्व होने के लिए तैयार है। उनकी परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सुखद होता है। रमेश की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यह कहानी हर श्याम भक्त को यह विश्वास दिलाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, बाबा की कृपा से रोशनी जरूर आएगी। इसलिए हर श्याम भक्त को चाहिए कि वो बाबा पर अटूट विश्वास रखे, क्योंकि हारे का सहारा सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो बाबा श्याम हर बार साबित करते हैं। तो श्याम भक्तों, अगली बार जब आपकी परीक्षा हो तो अपनी परीक्षा देने से बिल्कुल कतराए नहीं। पूरी हिम्मत के साथ बाबा श्याम की उस परीक्षा में शामिल हो और बाबा श्याम की उस परीक्षा में सफलता को प्राप्त करें। तो होपफुली श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए, बाबा श्याम की ऐसे ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, जिससे वास्तव में बाबा श्याम की जरूरत है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।